पहले तो जंगल में ले गए थे मुझे, तो ये कह रहे हैं ना तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। मैंने कि मैं नहीं बन सकता भाई मुसलमान। और फिर मुझे फोर्सली धमकी देने लगे मारने की, यहीं दफन कर देंगे, तुझे काट देंगे। तो इन्होंने मान लिया कि बेड पे सुला दिया मुझे। रात को 8 बजे होश आया तो मैं भागने लगा। जो मेरी वाइफ थी उसने मुझे रोक लिया, क्योंकि ज़बरदस्ती हो रहा था ना खतना मेरा। वहाँ मेरा खतना होने के बाद मुझे पीटा भी गया था, इसमें पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। उस टाइम तो मतलब सुनना था मेरा, पर बाद में बहुत तेज दर्द होता था, पेशाब आता था जब इतनी तेज दर्द होता था, जान निकल जाती थी। तुझे चिरवा ने डाला तो मेरा नाम फरीद नहीं दे, तुझे बनाने के लिए बर्बाद किया मैंने। तेरा कटाया, तेरा जर से कटाऊंगा। जर से कटाएगा ना तू, जर से कटाएगा ना, कटा लूंगा जर से। तुम्हारा शमशान घाट में जलाऊंगा तुझे। नहीं, तुम 2 करोड़ दे दो इकट्ठा कैश दे दो, मैं तुरंत दे दूंगी। तुमको बेटी चाहिए ना, तो तुम घबराओ क्यों? अच्छा, आपकी वाइफ इस वक्त क्या कर रही हैं? कॉल गर्ल का काम कर रही थी इस टाइम। तो अभी तो साफ खुला बोला था उसने मेरे से कि मैं ये काम कर रही हूँ, तुम पे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो मेरा। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। पहले शादी होती है, उसके बाद पता चलता है कि जो महिला है वो असल में हिंदू नहीं मुसलमान। इस वक्त एक ऐसा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका सीधा ताल्लुक लव जिहाद से है। लव जिहाद एक ऐसा एंगल माना गया है जिसमें एक पुरुष होता है जो अपने आप को मुस्लिम होते हुए हिंदू बताता है, और उसके बाद जब हिंदू लड़की से जब वो शादी कर लेता है, उसके बाद हिंदू लड़की का वो धर्म परिवर्तन करा देता है। मगर इसी मामले का एक घूमा हुआ मामला आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक लड़की है जो मुसलमान होने के बावजूद फेसबुक पर अपने आप को हिंदू जताती है। उसके बाद एक शख्स को वो फंसाती है प्रेम जाल में। उसके बाद वे दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, और जब बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है तब वो बताती है कि मैं मुसलमान हूँ। तब तक प्यार में डूबे हुए ये शख्स हमारे साथ हैं, ये उस वक्त तक प्यार में डूब चुके थे, इनको नहीं पता था। ये एग्री हो गए शादी के लिए, इन्होंने शादी कर ली, और शादी के बाद आपको बता दें कि इनका रिलेशन चला। कितने महीनों तक रही वो आपके साथ? मेरे साथ 3.5 महीने करीब रही मेरे साथ वो शादी होने को। 3.5 महीने के करीब वो इनके साथ रही, जिस दौरान वो प्रेग्नेंट भी हुई, और उसके बाद वो इनको छोड़कर अपने मायके चली गई। मायके वालों का इनके पास फ़ोन आया कि तबीयत ख़राब है, ये बताया गया, और उसके बाद ये जब उनके घर पहुँचे तो इनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि या तो आप अपना धर्म बदलो, वरना फिर हमारी बेटी को छोड़ दो। प्यार में अंधे थे तो धर्म परिवर्तन की बात को एक्सेप्ट कर लिया। बात जब खतने की आई, आपको बता दें इस्लाम में एक खतना होता है जो आपके लिंग से जुड़ा होता है, उसमें खतना किया जाता है, ये उनकी एक परंपरा होती है। तो खतने को लेकर के जब प्रस्ताव इनके आगे रखा गया तो इनका कहना है कि मैंने उन्हें मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती इनको अस्पताल में बेहोश करके इनका खतना करवाया, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद जब इनका खतना हो गया, जब पूरी तरीके से ये मुसलमान बन चुके थे, तब इनके परिवार वालों ने इनको जायदाद से, परिवार से और परिवार की एक एक चीज़ से बेदखल कर दिया। लिहाजा ये अब अकेले रह रहे हैं। पत्नी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद खतना कराने के बाद, इनको इस्लामिक बनाने के बाद, ससुराल वालों ने भी इनको छोड़ दिया, परिवार वालों ने भी इनको छोड़ दिया। अब ये अकेले बचे हैं, और ये दिल्ली के किराड़ी इलाके में रहते हैं। आज इनका कहना है कि उनके ससुर हैं, और वो इनकी जो वाइफ है वो खुद इनको कॉल करती हैं और लगातार इनको जान से मरवा देने की धमकियां देती हैं। उस दौरान क्या कुछ आपके साथ करवाया? मीट भी खुला, मतलब मीट तो बाद में खिलाई। पहले इन्होंने मुझे वहाँ जब बुलाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया कि ये वो है तुम्हारी बीवी ले जाओ तुम। पहले तो जंगल में ले गए थे मुझे, तो वहाँ ले जाने के बाद इन्होंने अपने मुसलमान बंदे बुलाए। बुलाने के बाद फिर इन्होंने मुझे धमकी दी कि तूने गलत किया हमारी लड़की के साथ शादी करके। मैंने उनसे बोला कि मैंने गलत किया तो आप मुझे जेल में डलवा दो। तो ये कह रहे हैं ना तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। मैंने कि मैं नहीं बन सकता भाई मुसलमान, तुम मुझे जेल में डलवा दो, मैं बेल करा लूँगा। तब इन्होंने बोली कि हम जेल में मरवा देंगे, हमारी इतनी पहचान है। और फिर मुझे फोर्सली धमकी देने लगे मारने की, यहीं दफन कर देंगे, तुझे काट देंगे, और तेरी लाश भी नहीं जाने देंगे, तेरे माँ को तुझे काट देंगे। तो फिर मेरी मम्मी रोने लगी थी। मैंने सोचा यार क्या करूँ यार, मैं क्या ना करूँ। तो फिर इन्होंने एक पुलिस वाले को बुलाया।
इसमें पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। पुलिस वाले से बात करके इन्होंने दूर ले जाके तो कहने लगे कि एक काम करो 80,000 रुपये दे दो, उनको जाने दो। तो पुलिस वाला चला गया इतना कह के। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ खतना किस तरीके से कराया गया, किस तरीके से क्या क्या आपसे कराया, मीट खिलाया, किस तरीके से धर्म परिवर्तन हुआ? इनको पता चल गया मुसलमान बनेगा नहीं, हम चाहे कुछ भी कर लें। इन्होंने क्या किया, बेवकूफ़ बना के फिर उससे फ़ोन करवाया, उससे टॉर्चर करवाया कि हाँ मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, ये वो आ जाओ लेने चल दूँगी मैं। तो भाई मैं यहाँ से गया, मैं जाने के बाद फिर ये बोले भाई तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, तुम अपनी इलाज भी करा लो, कमज़ोर हो तुम। तो मैंने बोला भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। तो हॉस्पिटल में ले गए मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बना के। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इन्होंने प्लानिंग थी इनकी, पहले पूरी सेटिंग कर रखी थी इन्होंने। तो इन्होंने वहाँ ले जाके बेड पर सुला दिया मुझे, और वो एक ग्लूकोज में से इन्होंने बेहोश की इंजेक्शन डाल रखा था। तो जैसे ही चढ़ाया इन्होंने तो मैं बेहोश सा होने लगा, और साइन वाइन करवा ली इन्होंने पेपर बैग पे। और उसके बाद जब ये मुझे रात को 8 बजे होश आया तो मैं भागने लगा। जो मेरी वाइफ थी उसने मुझे रोक लिया। क्यों भागने लगे, वही सवाल है। हाँ, मैं क्योंकि ज़बरदस्ती हो रहा था ना खतना मेरा, मुझे पता लग गया खतना करवा रहे हैं मेरा। 7 बजे तक खतना हो चुका था? नहीं, रात को 10 बजे हुआ था खतना। भागने नहीं दिया गया? भागने नहीं, मेरी वाइफ ने रोक लिया, उसके पापा थे और वो सब आ गए एकदम भाग के, तो उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया हॉस्पिटल से। क्या बोली? क्या बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं हो। तो उन्होंने मुझे धमकी दी, गाली गलौज दी, डॉक्टर को बुलाया, फिर एक इंजेक्शन और ठोक दिया उन्होंने बेहोशी का। फिर दोबारा से आप बेहोश हो गए? फिर बेहोश कर दिया उन्होंने मुझे। फिर उसके बाद ये मुझे 10 बजे हल्का हल्का धुंधला दिख रहा था मुझे। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ये मुझे ऑक्सीजन थिएटर में ले गए। जैसे नशेबाज होता है ना, उसको लगता है कि हाँ भाई मौत आने वाली, उसकी सारी नशा टूट जाता है, उतर जाता है। ऐसे ही मेरा बेहोशीपन था वो सारा उतर गया। तो मैं गाली गलौज देने लगा, फड़फड़ाने लगा, जैसे कबूतर जान निकल दिया फड़फड़ाता है ना, मछली फड़फड़ाती है, फड़फड़ाने लगा मैं उस टाइम। दर्द होने लगा जब हाथ बांध रखे थे उन्होंने मेरे। अच्छा, दोनों हाथ और पैर बंधे हुए? हाँ, दोनों मेरे हाथ बांध रखे थे, पैर बांध रखे थे, और सिर्फ मुंह से गाली वाले दे रहा था। मैं वहाँ से छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। वो सीधा अंदर ले गए। जैसे अंदर ले गए तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन ठोके जा रहे थे, मैं गाली दे जा रहा था इनको, ये मान नहीं रहे थे। इन्होंने तकरीबन, मैंने खुद अपनी आंखों से गिने थे, 14 इंजेक्शन ठोके थे इन्होंने मेरे। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे कपड़े वपड़े खोल दिए थे सारा, और मैं देख रहा था, मुझे उस टाइम थोड़ा होश था। इन्होंने कुछ काला तेल लगाया था यहाँ पे, उसके बाद बेहोश हो गया मैं। जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे ही नहीं पता था कितनी तारीख है, और मुझे भी नहीं पता था मेरा साथ कर दिया इन्होंने खतना। हाँ, खतना कर दिया था। जब मैं होश आया ना तो मेरी दोनों आँखें मतलब भैंगी हो गई थी, इतने हैवी डोज दे दिए थे इन्होंने मुझे। तो मुझे कुछ 4 आदमी दिख रहे थे मुझे उस टाइम। मुझे पेशाब आया तो मैंने पूछा इन्होंने, यार पेशाब करने जा रहा हूँ मैं। तो ये कह रहे कहाँ जा रहा है, यहीं कर ले पेशाब। तो मैंने जैसे ही देखा, अपना वो कपड़ा खोल के वो पर्दा हटाया तो देखा तो नली डली हुई है यहाँ पे, नली लगी हुई थी एक। मैं देख के मैं पूरा बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, पागल हो गया मैं उस टाइम। मेरे पैर के नीचे ज़मीन सरक गई मैंने कि इनके। और वो नली कहाँ को जा रही थी? वो नली एक थैली में बंधी हुई थी, उसमें से पेशाब करना था ऐसे पड़े और उसी में निकल जाता अपने आप पेशाब। देखा मैंने पट्टी वट्टी बंधी हुई है। कितने दिनों तक ये बंधी रही? वो पट्टी तकरीबन 15 दिन तक बंधी रही, और एक महीना करीब इन्होंने मुझे अपने घर पे पटक के रखा। फ़ोन वोन छीन रखे थे मेरे, और मैं जब भी इनका घर जाता फ़ोन मेरा सिम अपना। तो घर पे जब आप रहते थे, क्या उस दौरान आपकी पत्नी आपके साथ रहती थी? साथ रहती, पर वो मेरे साथ तो उसने कभी दिया ही नहीं मेरा। नहीं, मतलब क्या आपके साथ सोती थी, आपके साथ रहती थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो नज़र रखने के लिए मेरे साथ रखते थे उसे। यानी आपको बताएं खतना क्या होता है, उसमें आपको मोटा हम लोग समझाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों को हो सकता है न पता हो। इस्लाम में एक ये मान्यता होती है कि जो ये मेल में भी होता है खतना, फीमेल में भी होता है। तो मेल में क्या होता है, लिंग की ऊपरी परत जो होती है उसको कट कर दिया जाता है, और इसके पीछे भी काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जैसे खतना कहा जाता है। ये बचपन में ही किया जाता है अक्सर, मगर अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो ये चाहे कोई भी उम्र हो, उसमें उसको ये खतना कराना होता है। तो जिस दौरान आपका खतना हो चुका था, तब क्या फील हुआ? फील कुछ नहीं, उस टाइम तो दर्द हुआ या क्या? उस टाइम तो मतलब सुनना था मेरा, पर बाद में बहुत तेज़ दर्द होता था, पेशाब आता था जब इतनी तेज़ दर्द होता था, जान निकल जाती थी। अब नॉर्मल स्थिति है? हाँ, अब तो नॉर्मल है। कर मतलब पहले तो दर्द भी होता था, ठीक होने के बाद कपड़ा टच होता था तो सुन्न सा लगता था। तो आपकी बच्ची वगैरह हुई? हाँ, बच्ची हुई। नहीं, मतलब बच्चे आपके हुए? हाँ, एक लड़की हुई थी, बच्ची हुई थी। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से भगा दिया गया हॉस्पिटल से, जैसी बच्ची हुई थी। उसके बाद मैं बच्ची के लिए बोलता रहा कि भाई जो बच्ची है उसके साथ, तो जो मेरे साथ किया है तुम आगे बच्ची के साथ ऐसे मत करना। तो
उन्होंने उसके लड़की के पिता थे, उसने मेरे से बोली कि ये तुम्हारे लिए गंदा खून है, हम इसके साथ कुछ भी करवा देंगे, बच्ची चाहिए तो 2 लाख रुपए दे हमें। 2 लाख रुपये बोले। फिर मैंने उस लड़की से बोली जिससे मैंने शादी की, मैंने कि बच्ची दे दा, क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब करने अब तुली पड़ी है, उसका भविष्य ख़राब कर रही। तो फिर वो मेरे से 2 करोड़ मांगने लगी कि 2 करोड़ दे दा, बच्ची ले जा, नहीं तो बच्ची ना तुझे आज मिले ना कल मिले। क्योंकि बच्ची लड़की है वो तो माँ के पास रहेगी और ये कानून जानता है। ये कानून की फिर धमकी देने लगी। अंत में क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या मांग है आप? सरकार से मेरी यही मांग है कि जो आपको दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, कि बच्ची के साथ तो गलत होगा ही अगर उनके पास रहेगी तो, क्योंकि उनके लिए तो वो गंदा खून है, जैसे उसको बाप बोल चुका है मुझे, वो लड़की बोल चुकी है, वो बेच भी देंगे उसे, ये बात आपको साफ साफ दिख रही है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए उनके ऊपर जिन्होंने मेरे साथ ही सब कुछ किया है और जो इसमें शामिल थे। तो क्या कभी आपने कोशिश नहीं की कि आप प्रशासन का सहयोग लेके अपनी बेटी को आप वापस लेके आए? जाता हूँ थाने में, सुनते नहीं है कोई, मैं क्या करूँ, मैं इधर उधर फड़फड़ा। कौन से थाने से ये मामला चल रहा है आपका? प्रेमनगर थाने से। और लड़की का कहाँ से चल रहा है? लड़की का उधर से चल रहा था, वो गोंडा से, गोंडा विधानसभा से। हाँ। इनके साथ अब इनको धमकियां दी जा रही हैं, और जो धमकियां इनको दी जा रही हैं उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हम आपको सुनाते हैं, और उस रिकॉर्डिंग में आप सुनिए किस तरीके से इनको धमकाया जा रहा है। हेलो, कौन? कौन? फरीद बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, बोलो। कहाँ पे हो? क्या हुआ? नहीं पूछा कहाँ पे हो? तो तुम बताओ, पूछ के रहे हो, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, घर की बसा वसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये बताओ ना भाई। ज्यादा ऊंची आवाज में हमसे बात। अच्छा जी, ऊंची आवाज तो सही से बता, जितना कह रहा उतना सुन पहली बात मेरी। क्या चाह रहा है, जीने नहीं देगा क्या, ये बता तू मुझे। मैं तो जीना चाहता कि मरना चाहता है, बता पहले हमसे। तू मुझे मारेगा क्या? तो आज टांगा हुआ पकड़ के चीज के दिल्ली में आई के फरवाई फेंक देवे। अच्छा जी, समझे रहे बात? मार देगा तू मुझे, मार देगा? हाँ। तेरी बेटी से मैंने शादी की, तू जीने नहीं देगा है? जब फटी थी तेरी औकात नहीं थी, जब फटी थी तब तू यहाँ पर लेकर आया था, ठीक है? जब मैं प्यार करता था ना उससे, इसलिए आया था मैं आता नहीं, उसने बोली मैं सुन इधर। अच्छा, नागलोई कहीं मेरे लिए आफत में नहीं है, नागलोई से उठवाऊंगा तुझे या तो वहाँ इंदौर से उठवाऊंगा, ठीक है? और तेरे में खसुआ के बैगना वही खड़ा कर दूंगा दिल्ली। मैं भी कलीम से बताता हूँ, तुझे चिरवा ने डाला तो मेरा नाम फरीद नहीं दे। तो हम गर्दन में कटवा तो 15 दिन का तो समय दी था, 15 दिन में तुम्हें अगर पटवाई नहीं दिए हो दिल्ली में तो तू कहे क्या समझता? मादर कितना रुपया मैंने तेरे पीछे बर्बाद, तेरा सारा डॉक्यूमेंट रखा, तुझे उठवाया नहीं। बर्बाद नहीं किया तुमने, धर्म के लिए बर्बाद किया, ठीक है? धर्म बढ़ाने के लिए बर्बाद किया मैंने। तेरा कटाया, तेरा जर से कटाऊंगा। जर से कटाएगा ना तू? जर से कटाएगा ना? कटा लूंगा जर से। रुक जा। तू मरेगा, ठीक है? अब तुझे मैं डलवाऊंगा, अब 10-15 दिन के अंदर तुझे तेरे पीछे 10 लाख और लगाऊंगा। अच्छा, 10 लाख और लगाएगा? और लगाऊंगा, तुझे कटवा के वहीं पे तुम्हारा शमशान घाट में जलाऊंगा तुझे, ठीक है? तेरे माँ को, तेरे भाई को, तेरे बाप को, जितने भी लोग मर गए हैं जिंदा है उनको सबको झुकवाया ना तो कहना। तो क्या समझता है हमको? मार देता ना, दोनों को मारता, तेरी माँ को काटता, उसी नाला में फेंक देता जहाँ पे तू मिला था। अच्छा, तो अब काट लेगा मुझे, ठीक है? तो आएगा, हिम्मत है तेरे? बोल, अभी आ रहा हूँ मैं। ठीक, चल वहाँ से चल, के तू आ गोंडा, देखता हूँ तेरे को कितना औकात है तेरी। ससुर द्वारा धमकी दी जा रही? हाँ जी, ससुर धमकी दिलवा रहा है, दुबई से हमारे ये कॉन्टेक्ट है, साउथ से कॉन्टेक्ट है, बस यही धमकी देते हैं मुझे। तू थोड़ा कम कर ले। 2 करोड़ दे दो। 2 करोड़ नहीं है, 20-30 हजार रुपए दे दूंगा तुझे। नहीं, तुम 2 करोड़ दे दो, इकट्ठा कैश दे दो, मैं तुरंत दे दूंगी। मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, तुझे पता ही है। तुमको बेटी चाहिए ना, तो तुम घबरा क्यों रहे हो? 2 करोड़ नहीं तो ले लो तुम। और दोबारा इसी घटिया बात की ना उनसे तो इतनी गाली दूंगी ना कि तुम गिनती ना कर पाओगे। तो बेटी भाई तू अय्याशी कर रही है, ऐसी करना है जो लड़की के साथ घूमने चाह रही है। अय्याशी तो तुम्हारा क्या जा रहा है? मुझे मेरी बेटी दे देना भाई। 2 करोड़ बच्ची को भी तू बिगाड़ रही है और तेरे बाप फिर वही काम करवाएगा तेरा वाला। अबे बच्ची बिगड़ रही है, 9 महीने की, उसको दूध भी नहीं पीना आता है। मैं अपने खून को कैसे खराब करवा सकता हूँ आंखों के सामने? वो तुम्हारा कौन है? तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम नहीं हो, ठीक है? तो इस हिसाब से बेटी तुम्हारी नहीं, तो छोड़ो ना। तू चैटिंग करती है लड़कों से मिलती है, अलग अलग चैटिंग चैटिंग दिखा रही है। तू बच्ची दे देना अपनी तरफ, क्यों बना रही है बच्ची को? सबूत तेरे फोन में से निकाले मैंने, चैटिंग तेरे फोन में निकाली, लड़कों के नंबर तेरे फोन से लिए, उन लड़कों के अंदर कॉल आई है। सरकार से इनकी मांग है कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, इनके साथ जो हुआ इनको इंसाफ मिले। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं हिमांशु, कैमरामैन सुमित के साथ झलको दिल्ली, किराड़ी।